ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मानव गीता का पाठ करता है वह भय और दुख शोक रोग से दूर रहता है। तो गीता का पाठ जरूर सुने और पढ़ें। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जो सदैव गीता का पाठ करते हैं तथा प्राणायाम में तत्पर रहते हैं उनके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए समस्त पापों का नाश होता है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों को केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति ज्ञान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीता मृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र भगवान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय देखिए। पहले प्रथम अध्याय का महात्म्य जरूरी है सुनना। तो महात्म्य इस तरह से है कि एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े, अंगों में श्मशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम इसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंदे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार में मेरे आकार रूप है, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं,
और 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियाँ हैं। जो गीता के अक्षर हैं वे मेरे रोम रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसे सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। महासर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोग फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता। फिर कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने उससे कहा, इस बैल के प्राण जाते नहीं। हम लोग अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्या में दक्ष किया। तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर और उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरा तेरा क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है। वह सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उससे वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गया। उन चोरों की यह गणिका मित्र है। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था।
सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है और मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको भी मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से पहले अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। पहला प्रथमो अध्याय श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय।